दोस्तों, एक महिला जिसकी उम्र लगभग 28 साल के आसपास होती है, वो महिला शादीशुदा होती है। पति उसका बाहर दूसरे शहर में जॉब करता था। वो अपने ससुराल में रहती थी और ससुराल में इसकी दो ननद, सास और उसके ससुर रहते थे। लेकिन ये जो लड़की थी, इसका एक बॉयफ्रेंड भी था। उसी शहर में इसने अपना एक बॉयफ्रेंड भी बना रखा था और उसी से इसकी अक्सर बातें भी होती थी। एक दिन इत्तेफाक देखिए कि इनके ससुराल में कुछ कार्यक्रम था, कुछ प्रोग्राम था जान पहचान वाले रिश्तेदारों में, तो ये लोग वहां पर चले जाते हैं। इसकी जो दो ननद होती है वो रुक जाती है। वो कहती है कि घर पर भाभी अकेली है तो जाना ऐसे ठीक नहीं है। तो उसकी माँ भी कहती है कि कोई बात नहीं, तुम लोग रुक जाओ। दोस्तों, उस रात जो इसका बॉयफ्रेंड होता है, इसके ऊपर मिलने के लिए बहुत ज्यादा दबाव बना रहा था, क्योंकि बाहर मिलना संभव था नहीं। तो वो सोचती है कि क्यों ना आज मौका है तो आज उसे बुला लूं। ननद तो अपने कमरे में सो जाएगी, चुपके से बुला लूंगी और फिर रात भर उसके साथ समय भी गुजार लूंगी। मेरा भी दिल खुश हो जाएगा और उसका भी। उसको नहीं पता था कि ये जो कुछ होगा वो कोई देख भी सकता है और कहीं किसी ने देख लिया तो क्या हो सकता है। वो इस चीज से बिल्कुल ही बेखौफ थी। वो अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती है और बुलाने के बाद दोस्तों उसके साथ ये जो है गलत काम कर रही थी। रात के 12-1 बजे का समय हो रहा था और तभी जो इसकी ननद है उसकी नींद खुल जाती है। उसको अपनी भाभी के कमरे से अजीब सी आवाज सुनाई दे रही थी और जब वो आवाज सुनती है तो वो ऐसी थी कि जैसे मान लो, आप समझ सकते हैं दोस्तों वो किस तरह की आवाज निकाल रही थी। अब वो जो ननद होती है वो समझ जाती है कि ये जो आवाज है, हो ना हो इसके साथ कोई ना कोई कुछ तो जरूर कर रहा है। दोस्तों, वो खिड़की से झांकती और देखती है कि उसकी जो भाभी है वो हल्की हल्की उसके कमरे में रोशनी थी और उसकी भाभी एक लड़के के साथ है, वो भी आपत्तिजनक स्थिति में। वो उसे देख करके उसके होश उड़ जाते। उसे समझ नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे। पहले तो वो कुछ देर देखती है, वो उसका वीडियो बनाती है और फिर उसके बाद वो दरवाजा जोर जोर से खटखटाती है। जब दरवाजा खुलता है तो देखती है कि इसकी भाभी एक लड़के के साथ है। बात यहीं पर खत्म नहीं होती है दोस्तों, उसके आगे जो कुछ होता है वो वाकई में होश उड़ाने वाला है। जो लड़की देखती है, वो लड़की, उसके साथ उसकी बहन और उसकी भाभी, उस रात तीनों के बीच में क्या होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोचक कहानी है, बहुत ही ज्ञानवर्धक भी कहानी है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करते जाइएगा और आप हमारी वीडियोस कहाँ से देखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, अब कहानी की शुरुआत करते हैं। जो है वो भोपाल शहर की है। यहाँ पर शैलेंद्र नाम का एक व्यक्ति होता है। उम्र उसकी लगभग 45-46 साल के आसपास रही होगी। इनकी पत्नी और इनकी दो बेटियां और एक बेटा। बेटा जो था वो सबसे बड़ा था, जिसकी शादी हो चुकी होती है। वो मुंबई शहर में एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था। उसकी पत्नी जो थी वो अपने पिताजी के साथ यानी कि ससुराल भोपाल में रहती थी और दो बेटियां, एक की उम्र लगभग 25 साल के आसपास और एक की उम्र लगभग 22-23 साल के आसपास। इन दोनों की अभी तक शादी नहीं हुई थी। ये अब शादी का नंबर जो था वो बेटियों का था। वो बेटियों की शादी करके एकदम से वो फुर्सत में आना चाहते थे। सुरेंद्र भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, वो सरकारी कर्मचारी होता है। उसका अपना खुद का निजी मकान होता है। सब कुछ लाइफ में बेहतर चल रहा था। दोस्तों, जो इसकी बहू थी जिसका नाम रुचि होता है, रुचि की उम्र लगभग 28 साल के आसपास रही होगी। शादी को अभी हुए मात्र 3 साल ही बीता था और जो इसका पति था जिसका नाम कौशल होता है, कौशल मुंबई में रहता था। इसी बीच जो रुचि है और जब कौशल है, जब दोनों एक दूसरे से अलग रहने लगते हैं, तो चूंकि रुचि जो थी वो भी शहर के कॉलेज में पढ़ी थी, वो शहर के माहौल में जी थी। ये शहर के माहौल में जी थी। अक्सर इसे बहुत ज्यादा स्वतंत्रता पसंद थी। वो खुल करके लोगों से बातें करना, लोग दोस्त बनाने की वो बहुत शौकीन थी। अक्सर जब भी वक्त मिलता, क्योंकि घर में दो ननद ही काम करने के लिए, तो ये मोबाइल में लगी रहती थी और अनेक तरह के एप्लीकेशन उसके मोबाइल में, अनेक तरह के डेटिंग साइट्स पर जाकर उन्हें खुद का रजिस्ट्रेशन करके रखा था। ये काफी ज्यादा ओपन माइंडेड थी। इसे रोकता कोई था भी नहीं, कहीं भी बाहर जाना, कहीं घूमने जाना। दोस्तों, इसी बीच एक सोशल साइट पर, डेटिंग ऐप पर ये अपनी आईडी बनाती है और आईडी बनाने के बाद एक लड़के से जो है इसकी बातचीत शुरू हो जाती है। वो लड़का भी भोपाल शहर का ही रहने वाला होता है। बात होते होते में दोनों में दोस्ती और दोस्ती के बाद दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। प्यार कुछ इस कदर हो जाता है कि दोनों एक दूसरे से मिलने तक की बात करने लगते हैं। अब दोनों मिलने से पहले जब फोन पर बातें करते तो वीडियो कॉल पर अक्सर, चूंकि उसके पति तो घर पर रहता नहीं था, कौशल घर पर रहता तो शायद कोई आपत्ति भी रहती है और वो फ्री भी ना रहती, उससे वो वीडियो कॉल पर भी बात करती थी। अब जो लड़का था, आजकल जो लड़कों की डिमांड होती है, अब जब भी वो वीडियो कॉल पर बात होती तो वो उन्हें कुछ देखना रहता है। वही सेम डिमांड उसके पास भी थी। आज ये दिखाओ, आज ये वो दिखाओ। अब ऐसा करते करते जब भी उन लोगों के बीच में वीडियो कॉल पर बात होती तो सीधी सी बात है, लड़के की डिमांड और प्यार मोहब्बत की बात है, एक दूसरे के ऊपर जान छिड़कना और कपड़े उतरना साधारण सी बात हो गई। तो वो भी ऐसा करने के लिए बिल्कुल ही तैयार हो गई थी
और वो सब काम करती थी। वो जो जो कहता था वो सब कुछ वो दिखाती थी। कभी कभी वो फोन पर कुछ भी करवाता तो वो सब कुछ करती थी, जिससे कि उसके अंदर जो बेचैनी थी वो बढ़ते ही जा रही थी और लड़के को इसे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन दोस्तों अब ये जो बेचैनी थी, अब ये एक तरफ से 16 बनती जा रही थी, क्योंकि दोनों के ही बहुत ज्यादा ख्वाहिशें जो थी वो परवान चढ़े जा रही थी। अब दोनों मिलने के लिए बहुत ज्यादा बेकाबू हो गए कि कैसे भी करके वक्त मिल जाए और दोनों जो है एक दूसरे के समय बिताएं। अब किसी चीज की दिक्कत थी तो वो थी समय की। दोनों के पास इस टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि किसी बहाने उनकी मुलाकात हो जाए। एक दिन की बात है कि अब जो ये रुचि है वो रुचि घर से कहती है कि मुझे कुछ जरूरी काम है। अब जरूरी काम है तो उसकी दो ननद भी हैं, उसकी सास बोलती है कि इनको साथ लेकर के जाओ। इस वजह से अभी से थोड़ा अटपटा लगने लगा। तो उस दिन वो बोली कि मुझे कॉलेज जाना है किसी काम से, क्योंकि जो मैंने अभी कोर्स किया है उसकी मार्कशीट आई हुई, तो मुझे कॉलेज देने के लिए जाना है। तो वो कहती है कि ठीक है जाओ। तो वो कहती है कि मैं बस 2 घंटे में लौट आ जाती है। इतना जल्दी वो कह करके जाती है दोस्तों, लेकिन पूरा दिन बीत जाता है। लेकिन ना वो तो कॉलेज गई थी और ना वो कहीं और गई थी। वो तो गई थी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने, उसी लड़के से मिलने जिस पर वो वीडियो कॉल से बात करती थी। ये दोनों जाते हैं एक होटल में, और होटल में जाने के बाद ये अपना सब जो नाश्ता वगैरह था उसके बाद करते हैं और फिर एक रूम बुक करते हैं। और रूम बुक करने के बाद दोस्तों ये लड़का उसे रूम में लेकर के जाता है और फिर दोनों जो है वहां जाकर के एक दूसरे के गले लगते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्योंकि ये पहली मुलाकात थी तो बहुत सारी उम्मीदें थी, बहुत सारे सपने थे। लड़के के दिमाग में भी बहुत सारे सपने थे। जो जो उसने सोचा था उसी हिसाब से वो लड़की के साथ समय बिताता है। ऐसा फील कराता है कि जैसे तुम्हारे जिंदगी में सबसे अहम जो है वो मैं हूँ, तुम्हारा पति तो कुछ है ही नहीं। रुचि भी बहुत तेज तरार थी, वो भी काफी ज्यादा फ्रैंक थी। उसे इन सब चीजों से कोई आपत्ति नहीं थी। वो भी लपक करके उसे गले लगा लाती है और जाहिर सी बात है वो भी उसका पूरा साथ दे रही थी। अब जैसे जैसे दोनों एक दूसरे के साथ समय बिता रहे थे, अब इनके अंदर की जो ज्वालामुखी थी वो काफी ज्यादा भड़कने लगी थी और बस फूटने ही वाली थी। फिर दोनों जो है वो आगे का प्रोग्राम चालू कर देते हैं और फिर शुरू हो जाता है वो खेल दोस्तों। एक एक करके दोनों जो है वो सब कुछ करने लगते हैं। आप समझ सकते हैं दोस्तों, जो कि मैं खुलकर आपसे नहीं बोल पाऊंगी और ना ही बोल सकती हूँ। और दोस्तों इस तरह से इनका ये प्रोग्राम चलते ही जाता है। अभी देखते ही देखते जो रुचि थी, अब जो थी वो काफी ज्यादा खुश थी इस सब चीज करते हुए। वो उसे रोक भी नहीं रही थी, ना ही कोई आपत्ति जता रही थी। लड़का तो उसे देखकर बेहद खुश था, क्योंकि वाकई में वो फोन पर जितनी खूबसूरत थी उससे भी ज्यादा खूबसूरत वो सामने से थी। अब दोनों के बीच में वो खेल शुरू हो गया था। अब जो रुचि थी वो भी किसी तरह का कोई विरोध नहीं कर रही थी। उसकी तो मानो 6 महीने की ख्वाहिश जो थी और जिसे उसकी सख्त जरूरत भी थी। अब चूंकि कौशल जो था वो लगभग 6 महीने के आसपास उसका गया हुआ हो गया था, तो ये 6 महीने से अकेले रह रही थी। अब इसका टाइम पास ऐसे ही वीडियो कॉल से ही होता था। इनकी मुलाकात ये पहली थी और इसको ये बहुत इंटरेस्टिंग बनाना चाहते थे। इस वजह से ये भी उसका भरपूर साथ देती है। और फिर दोनों के बीच में दोस्तों सब कुछ होने का भी समय आ गया था। दोनों एक दूसरे के साथ वहां पर जाहिर सी बात है संबंध बनाते हैं। रुचि भी काफी अनुभवी थी, क्योंकि उसकी भी शादी हो चुकी थी और अपनी जिंदगी में उसके बहुत सारे लड़के भी आए थे। उसने ऐसी लाइफ और ऐसी पल का बहुत बार पहले भी आनंद लिया था। वो भी उस लड़के का भरपूर साथ देने लगती है। कभी वो उसके जैसा जैसा वो कहती वो भी वैसा वैसा उसके साथ करने लगा था। वो भी नए नए हथकंडे अपनाती। दोनों को काफी उस दिन इंटरेस्टिंग लगा था। दोनों के बीच लगभग 2-3 बार तक वो प्रोग्राम चलता है दोस्तों। और उसके बाद जब वो घड़ी देखती है तो लगभग 4-5 घंटे का वक्त बीत गया था। रुचि कहती है कि अब मुझे जल्दी से जल्दी जाना होगा, नहीं तो मैं घर में क्या जवाब दूंगी। फोन बार बार घर से आ रहा था, लेकिन वो फोन पर साइलेंट मोड पर करके रखी हुई थी। जब घर वाले पूछेंगे तो वो बता देगी कि ऑटो में थी, उसे सुनाई नहीं दिया। उसके बाद दोस्तों वहीं से दोनों जुदा होते हैं और रुचि अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद उसकी सास पूछती है कि इतनी देर कहाँ थी, तो वो बताती है कि मैं कॉलेज गई थी और कॉलेज में मेरी पुरानी वाली सहेली मिल गई थी। वो बहुत दिनों के बाद हम लोग मिले गए थे, तो हम लोग उसके घर चले गए। और जब मैं वापस आ रही थी तो ऑटो में आपकी जो कॉल आ रही थी उसकी आवाज में सुन नहीं पाई। दोस्तों वो किसी तरह से लीपा पोती कर देती है। घर वालों को क्या पता है, उनको पता था कि ये लड़की शादीशुदा है, तो जाहिर सी बात है ये कोई कहीं गड़बड़ नहीं करेगी। अब यही से ये सिलसिला जो था वो शुरू हो गया था। अब रात होती है, लड़का रात को वीडियो कॉल करता है, दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। वही जो पल बिताए थे वही सारी बातें दोनों के बीच में चलती रहते हैं कि तुम तो यार वाकई में बहुत हॉट हो, तुमने बहुत अच्छा सब कुछ परफॉर्मेंस दिया, बहुत मजा आया तुम्हारे साथ, तुम्हें कैसा लगा। यानी कि यही सब बातें वो लोग एक दूसरे से कर रहे थे। लेकिन दोस्तों जो रुचि थी उसके दिमाग में जो उसका पति था, अब उसका पति जो है था डिलीट होने लगा था, क्योंकि जो कि उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। उसने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर बैठी थी। ये बात तो उसे आभास तक नहीं था। अब पति भूलने लगी थी वो। अब लड़के के चक्कर में वो ज्यादा रहने लगी थी। दिन भर उसके बारे में सोचना, उससे बातें करना, बस झट से उसको व्हाट्सएप पर वो मैसेज कर देती तो कभी फोन करने लगती। यही सिलसिला दोस्तों जो था वो अब चलने लगता है।
अब ये सिलसिला चलते चलते अब लड़का, चूंकि जो उसने वो आनंद होटल में लिया था उसकी जैसी उसे बार बार याद आ रही थी। लड़का सोच रहा था कि किसी भी तरीके से बस फिर से मुलाकात हो जाए, मिलने के लिए वो उस पर प्रेशर डालने लगा। तो वो कहती है कि मैं बार बार घर से नहीं निकल पाऊंगी, जब मुझे वक्त मिलेगा तो मैं खुद ही तुम्हें बुला लूंगी। दोस्तों, वो वक्त भी दूर नहीं होता है। अब धीरे धीरे करके वो वक्त भी आ जाता है। लगभग 3 से 4 महीने के आसपास नवंबर का महीना होता है। शैलेंद्र के यहाँ एक जो मित्र होते हैं उनके यहाँ शादी रहती है, तो उनको सब परिवार बुलाया गया था। शहर में ही शादी होती है, लेकिन सारे लोग जाने से इनकार कर देते हैं और उस दिन जो शैलेंद्र और उनकी पत्नी होती है वो चले जाते हैं। घर पर केवल बहू और दोनों बेटियां रह जाती हैं। उस दिन बहू को लगता है कि पापा शादी में गए हैं तो कितना भी हो वो लेट से तो आएंगे ही, क्या पता वो ना भी आए। तो वैसे भी ससुर जी ने जाने से पहले बोला था, चूंकि वो बहुत मेरे खास मित्र है, वो मेरे साथ काम करने वाले मित्र है, तो हो सकता है कि मैं सुबह आऊं। तो आप लोग आज रात में अपने घर का ध्यान रखिएगा, घर पर अच्छे से लॉक कर दीजिएगा और घर में किसी को आने मत दीजिएगा। तो वो कहती है कि ठीक है। वो समझ जाती है सारी बात कि पिताजी आज नहीं लौटेंगे, तो आज मैं उसको बुला लूंगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, अब जैसे ही ये लोग शाम के 7-8 बजे के आसपास ये लोग घर से निकलते हैं, रुचि फट से उस लड़के को कॉल करती है और बताती है कि तुम 10 बजे के आसपास आ जाना। मैं तुम्हें इंटरेस्ट करने का जुगाड़ बता दूंगी, मैं गेट पर रहूंगी और तुम आकर यहाँ फोन करना और चुपके से अंदर आ जाना। और वैसे भी घर पर आज मम्मी पापा नहीं, बस 2 नंदे हैं, वो तो अपने कमरे में सोएंगी, तो तुम लोग चुपके से तुम मेरे कमरे में आ जाना। वैसे भी मेरे कमरे में रात को कोई नहीं आता है और तुम आज जो है वो 2-4 घंटे का समय मैं तुम्हें आज दे दूंगी। वो भी अंदर नहीं अंदर उस पल को जीना चाह रही थी, क्योंकि पति तो बाहर रहता था और पति के गैर मौजूदगी में खेल रही थी वो एक ऐसा खेल, जब इसकी जानकारी परिवार वालों की होगी तो क्या होगा। वाकई में बहुत ही हैरान करने वाली कहानी है। पूरा वीडियो देखिएगा, अब आगे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है कहानी दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये लड़का कमरे में आ जाता है। उसके बाद इस लड़के को ये बुलाती है। लड़का लगभग 10 बजे के आसपास इसके घर आता है और घर आने के बाद इसे कॉल करता है। कॉल करने के बाद ये चुपके से जाती है और दरवाजा खोल करके उसे चुपके से अपने कमरे में ले जाती है। इसका कमरा नीचे ही था और जो इसकी नंदे थी वो ऊपर के कमरे में रह रही थी। कमरा नीचे था, उसको वो अपने कमरे में ला करके घुसा देती है और उसको वो सेफ्टी से अंदर छुपा देती है ताकि कोई आए तो देख भी ना पाए। और फिर उसके बाद वो फिर उन दोनों लड़कियों को पानी वगैरह रात का जितना भी आइटम था वो सब जाकर कमरे में दे देती है और कह देती है कि आप लोगों को कोई जरूरत होगा तो मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं ला कर दे दूंगी, आप लोगों को नीचे आने की जरूरत नहीं है। जब नीचे मत आना की बात सुनती है तो उसकी जो बड़ी ननद होती है उसके दिमाग में चलने लगता है कि भाभी ने आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं कहा, आज वो ऐसा क्यों बोल रही है। लेकिन फिर भी सोचे कि चलो कोई बात नहीं, हो सकता है कि मुझसे ऐसा ही निकल गया, वो ऐसा सोच के इग्नोर कर देती है। उसके बाद दोस्तों सारे ही अपने अपने कमरे में सो जाते हैं। अब ये चूंकि ये शहर है, शहर में सबके ही बॉयफ्रेंड है, तो दोनों ही लड़कियां जो थी वो अपने बॉयफ्रेंड से बात करने लगती हैं। बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी और कुछ इधर उधर की बातें कर रही थी और ये जो रुचि थी ये अपने कमरे में पहुंच जाती है और इसका बॉयफ्रेंड जो था वो आज की रात उसके ही कमरे में था। अब दोस्तों रुचि जो होती है वो धीरे धीरे करके अपने कमरे की लाइट बंद कर देती है। बस एक छोटी सी लाइट जलती है, बिल्कुल डीम सी, ताकि आदमी को दिख सके कि उसके क्या हो रहा है, उसके शरीर को महसूस किया जाएगा। 0 वॉट का एक बल्ब जला देती है, वो बल्ब जल रही होती है और ये दोनों एक दूसरे को पल को एक साथ जीने के लिए बेताब थे, जैसे कि वो बहुत दिनों से इस चीज की ख्वाहिशमंद हो। अब रुचि जो है वो उसके गले लग जाती है और फिर वो उसे किस करती है, उसे प्यार करती है और दोनों ही एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए सुनी हुई थी। अब दोनों की भावनाएं जो थी वो काफी तेजी से बढ़ने लगी थी और फिर देखते ही देखते वही प्रोग्राम की शुरुआत होती है जिसके लिए वो काफी दिनों से तरस रहे थे। दोस्तों लगभग 2-3 घंटे तक यही सब सिलसिला चलता है। उस रात वो जितनी खुश कर सकता था वो उतनी खुश उसको करता भी है और रुचि भी बकायदा उस पल को बड़ी ही इंजॉयमेंट के साथ जी रही थी, क्योंकि अब उनके बाहर जाने को ऐसा अवसर नहीं मिल पा रहा था और लड़का भी इससे मिलने के लिए तरस था। वो भी काफी ज्यादा नया एक जवान लड़का था और लड़की जो थी वो भी अभी जवानी थी। 3 साल में उसका पति जो था वो अक्सर बाहर ही रहता था और रुचि जो थी वो कहीं ना कहीं उसे अकेलापन काट रहा था। अब इसे भी इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत थी। लगभग रात से 1 से 1:30 बजे के आसपास का वाकया है। इसकी जो बड़ी ननद होती है वो उठ जाती है और उठने के बाद पता नहीं उसे अचानक से ऐसा क्यों लगा कि जैसे नीचे कुछ आवाज आई, तो सोची कि चलो नीचे जाकर के देखती हूँ कहीं कोई बिल्ली वगैरह तो नहीं है, क्योंकि किचन वगैरह नीचे ही था। तो सोचा कि भाभी तो सो रही होंगी। वो नीचे जाकर के जो है वो चुपके से नीचे उतरती है और किचन की तरफ जाकर के देखती है, तब कुछ नहीं दिखता है। फ्रिज खोलकर देखती है, सब कुछ ठीक रहता है। पानी का बोतल वो वहीं से निकालती है और थोड़ा सा पानी पीती है और पानी पीने के बाद जैसे ही, चूंकि कमरा जो था वो साइड में था और बगल में किचन के बगल में ही था, तो वो जाने के जब वहां से गुजर रही थी तो उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है।
तभी वो वहीं पर ठहर जाती है। उसे लगता है कि भाभी के कमरे से कौन सी मर्द की आवाज आ रही है। उसे शंका सी होने लगी। अब वो सारी बातें वहीं पर खड़ी होकर सुनने लगती है। अब इधर उधर देखने का वो प्रयास करने लगती है। उसे कुछ दिखाई विशेष दे भी नहीं रहा था, चूंकि खिड़की तो थी, लेकिन उस खिड़की में कांच लगा हुआ था और साथ साथ पर्दे भी लगे हुए थे। लेकिन उस पर्दे के बीच में थोड़ा-सा गैप था और जब वो उसे देखने का प्रयास करती है, तो देखती है कि उसकी भाभी और उसका एक लड़का कमरे में है, जो कि ज़ाहिर-सी बात है आपत्तिजनक स्थिति में है और दोनों ही एक-दूसरे के साथ समय बिता रहे थे और उसकी भाभी की ही आवाज़ उसे ऐसे सुनाई दे रही थी और वो समझ गई थी कि वो कैसी आवाज़ है और किस मोमेंट की आवाज़ होती है। वो जो है वो सारे नज़ारे को खड़े-खड़े देख रही थी और देखते ही देखते दोस्तों अब इसकी जो बेचैनी थी वो बढ़ने लगती है। वो किसी और को देखने गई थी, लेकिन इसके खुद की ही भावनाएँ बढ़ने लगी थी क्योंकि वो लड़का भी बहुत बाकायदा बहुत दमदार था और ये सारा कार्यक्रम वो अपनी आँखों से देख रही थी। अब इसकी जो भावनाएँ बढ़ जाती है, वो अपना मोबाइल ले रहती है। पहले तो वो से सबसे पहले उस मोमेंट का एक वीडियो शूट करती है ताकि उसके पास प्रूफ रहे। उसको शूट करने के बाद कुछ देर तो वो सोच में पड़ जाती है। वो जो नज़ारा वो देख रही थी और जिस तरीके से सारा कुछ हो रहा था वो उसको देख रही थी। उसके मन में आ रहा था ये कि यार ये तो बड़ा ही खतरनाक तरीका है और इस तरीके से तो मैंने कभी वीडियो में देखा और ना ही मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरे साथ कभी ऐसा कुछ किया। वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर किया जाए तो क्या किया जाए। दोस्तों उसके बाद अब उसे जब बर्दाश्त नहीं होता है तो दरवाजे को वो नॉक कर देती है। जैसे वो दरवाज़ा नॉक करती है तो उसकी भाभी जो होती है वो घबरा कर खड़ी हो जाती है, सोचती है कि इतनी रात को कौन दरवाज़ा ने किया, तो वो समझ जाती है कि कमरे में कोई आया है। तो वो फटाफट उस लड़के का छुपाने का प्रयास करती है। इतनी जल्दी कौन कपड़ा पहन लेता? वो 2 बार तब तक फिर से नॉक कर देती है। उसकी भाभी किसी तरीके से कपड़े वगैरह को लपेट करके आती है और उसे बेड के नीचे घुसा देती है और फिर वो दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा खोलने के बाद देखती है कि उसकी बड़ी ननद खड़ी है, तो वो कहती है कि भाभी इतना टाइम क्यों लगा दिया दरवाज़ा खोलने में? तो वो बोली कि सो रही थी, नींद लग गई थी इसीलिए थोड़ा खोलने में टाइम लग गया। तो वो देखती है कि चद्दर लपटी है, तो वो पूछती है कि तुमने चद्दर क्यों लपेटी है? तुम्हारे कपड़े कहाँ है? कपड़े जो थे वो सड़े अस्त-व्यस्त पड़े थे इधर-उधर। तो बोली कि आपके कपड़े ऐसे क्यों पड़े हुए हैं? तो वो बोली पता नहीं नींद में थी और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो वो कहती है कि ठंडी के मौसम में आपको गर्मी लगने का क्या मतलब है? आपने कपड़े भी ऐसे फेंक के रखे। वो बहाने बना रही होती है और ये समझ चुकी थी और वो अंदर जाती है और फिर दरवाजे को अंदर से लॉक कर देती है। और फिर वो बेड के नीचे झाँक कर देखती है तो वो लड़का छिपा रहता है। वो उसे कहती है कि तुम बाहर निकलो। बाहर निकलता है दोस्तों तो वो भी उस वक़्त बिना कपड़े के ही था। वो अपने शरीर को छुपाने के लिए कभी आगे हाथ लगाता तो कभी पीछे हाथ लगाता। 2 ही हाथ थे वो कहाँ लगाता। वो बेचारा बिल्कुल ही शर्मिंदगी के साथ वहाँ पर खड़ा हो जाता है। उसकी भाभी जो थी वो भी सारी बातें थी, जो भी ढकी रहती वो भी हट जाती है, वो भी कुछ नहीं कह पाती हैं। दोस्तों उसके भाभी जो थी और वो जो लड़का था उसके पैरों में गिर पड़ते हैं, कहते हैं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, किसी से बताना नहीं, मम्मी पापा से तो बिल्कुल बताना नहीं, तो मेरी पूरी जिंदगी बताने बर्बाद हो जाएगी, अपने भाई से भी मत बताना। अब दोस्तों जो लड़की थी जो कि उसकी ननद थी वो भी बहुत फ्रैंक थी, वो भी काफी ज्यादा तेज-तर्रार थी। तो वो कहती है कि ठीक है नहीं बताऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो वो कहती है कि बताओ क्या शर्त है? तुम जो कहोगी मैं सब करने को तैयार हूँ, लेकिन प्लीज किसी को बताना मत। वो हाथ जोड़ने लगती है, माफी मांगने लगती है। तो वो कहती है कि जो तुम दोनों के बीच चल रहा था वो सब कुछ मैंने खिड़की से देख लिया। वो कहती है कि देखो यहाँ से दिखाई भी दे रहा है, वो दिखाती भी है। वो और ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि इसकी वीडियो हमारी वीडियो भी इसके पास है। तो वो कहती है तुम्हें बचना है तो बस तुम्हारे पास एक ही रास्ता है। तो वो कहती है कि चलो हम दोनों के साथ ही ये लड़का वैसा ही करेगा जैसे कि तुम्हारे साथ कर रहा था, तभी मैं तुम्हें माफ करूंगी, वरना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करने वाली हूँ। तो ये शर्त सुनकर लड़का तो हैरान हो गया, सोचा कि यार ये कौन सा मुसीबत में फंस गया, एक के चक्कर में आया था, अब ये दोनों ही मुझे प्रेशराइज करेंगे और ऊपर से अगर कोई बवाल हो गया तो बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी, अच्छी खासी जिंदगी को मेरी ये कहीं नर्क ना बना दे। उसके बाद वो जो ननद थी, जो लड़की थी, वो भी अपने धीरे धीरे करके खुद ही तैयार होने लगती है और फिर भाभी और लड़की जो थे वो एक दूसरे के साथ मतलब अब समझ सकते हैं किस स्थिति में आ जाते हैं, वो इस तरह की स्थिति में आ जाते हैं और लड़का खड़े खड़े सब कुछ देख रहा था। और फिर उसके बाद दोस्तों 2 लड़कियां होती हैं और एक लड़का होता है। शुरू होता है कैसा खेल। अब लड़के के ऊपर दोनों जी थी वो टूट पड़ी थी। उस लड़के के साथ जो खेल था उनका, वो जिस तरीके से वो जीना चाहती थी उस तरीके से वो उसके साथ खेल खेल रही थी। वो सब कुछ करती है, वो लड़के को फुल तरीके से तैयार करती है और फिर उसके बाद लगभग उन्हें आधा घंटा उनको ये सब प्रोग्राम को करने में लग जाता है और फिर ये लोग जो है वो खेलना शुरू कर देती है। अब जो 2 ननद थी और जो भाभी थी, सबसे ननद कहती है कि सबसे पहले शुरुआत मेरी से करो, क्योंकि मैं चाहती हूँ
कि जो भाभी ने पहले ही कर लिया है वो अब मुझे दो। उसके बाद वो जो लड़का है, जैसा वो कहती है वैसा उसके साथ वो प्रोग्राम बनाता है और लगभग आधे घंटे तक ये प्रोग्राम चलता है। और जाहिर-सी बात है, ये भी उस पल को काफ़ी खुशी से जी रही थी और साथ ही साथ जो भाभी थी वो भी उसका सहयोग कर रही थी। वो पल क्या रहा होगा, वो नज़ारा क्या रहा होगा, आप दोस्तों समझ सकते हैं। दोनों ही मानो एकदम ही अपनी दुनिया में खो जाते हैं और फिर वही सब काम चलते रहता है। खूब पल को वो अच्छे से एंजॉय कर रहे थे और लगभग 1 घंटे के आसपास ये खेल चलता है और फिर ये जो सारे लोग थे वो जब प्रोग्राम खत्म हो जाता है तो फिर वहीं पर सब बैठ जाते हैं। और फिर अब टाइम जो था वो लगभग सुबह का हो चला था, लगभग 3:30 से 4 बजे का वक्त हो गया था। जब ये लोग घड़ी देखते हैं तो ये कहते हैं कि फटाक से इसको निकाल दो, नहीं तो क्या पता पिताजी जल्दी आ गए तो बड़ी समस्या होगी या किसी ने कुछ देख लिया तो बहुत समस्या हो जाएगी। अब जो लड़की होती है, जो उसकी ननद होती है, उसका मन था कि ये अभी ना जाए, कुछ वक्त ये और बिताए। लेकिन उसकी बहन एक और ऊपर थी, उसको भी शक था कि कहीं उसकी नींद टूटेगी तो क्या होगा, कहीं वो ढूंढते-ढूंढते आ जाएगी तो और बड़ा बवाल हो जाएगा। तो दोस्तों ये इस लड़के को उस वक्त बाहर निकाल देती है। पहले तो ये लोग बाहर निकलते हैं, रास्ते और गली में देखते हैं कि कहीं जगह वगैरह नहीं है, कोई देख तो नहीं रहा है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है वो जो कर रही थी वो गलत ही था। अब वो लोग कैसे भी करके उस लड़के को बाहर निकाल देती है और फिर वो लड़का निकल जाता है और फिर उसके बाद ये दोनों कमरे में आ जाती है। फिर दोनों ननद और भाभी साथ में ही लेट जाती हैं और फिर दोनों जो है वो गलत तरीके से खुद ही रिश्ते बनाने लगती हैं। दोनों एक-दूसरे को जो है वो किस करती है। उसके जाने के बाद ये लोग ये दोबारा काम कर रही थी और गलत काम जो है वो लोग अब दोनों साथ में ही कर रहे थे। पता नहीं वो दोनों क्या-क्या साथ में कर रहे थे। और दोनों जो थी वो अभी भी वैसा ही जी रही थी। वो अपनी भाभी से कहती है कि आप इतने बड़े छुपी रुस्तम हो कि भैया के गैर मौजूदगी में जो है आप किसी के साथ गलत रिलेशन में हो, आपने कभी बताया भी नहीं। अगर भैया को ये बात पता चलेगी तो समझ रही हो कि क्या होगा, तुम्हें वो सीधा-सीधा छोड़ ही देंगे। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो जो उसकी भाभी रुचि होती है वो कहती है कि हाँ मुझे पता था, लेकिन असल में हम एक डेटिंग साइट पर मिले थे और उसी से हमारी बातचीत हुई और वहीं से जो है मुझे इससे प्यार हो गया था और फिर हमारी मुलाकात हो गई। मैं इसे होटल में भी मिली थी। सारी बातें ही वो खुलकर बताने लगी थी। चूंकि अब दोनों के बीच रिलेशन बन गया था तो कुछ छुपा था नहीं, सारी बात वो उसे बता देती है। अब दोस्तों अब तक जो रुचि अकेले थी अब 2 लोग हो गए थे। अब दोनों मिल करके इस खेल में भागीदार हो गए थे। अब जब भी इन दोनों को वक्त मिलता है ये दोनों उस लड़के को बुलाते और उस लड़के के साथ ये लोग समय बिताती थी। एक दिन ये लोग होटल जाते हैं। अब 2 का साथ हो गया था। अब रुचि जो थी वो खूब इत्मीनान से होटल जा सकती थी, कहीं से कोई दिक्कत नहीं थी। रुचि और उसकी ननद होटल जाती है, लड़का वहाँ उससे मिलने आता है। अब लड़कों को लगता है कि यार ये दोनों हमसे मज़े ले रही है, घर-बार इनका बहुत बड़ा है, वैसे भी ये लोग पैसे वाला पार्टी है तो इनसे पैसे ऐंठने का मौका ये सही है। वो उससे मिलने के लिए तैयार हो जाता है और तैयार होने के बाद वो होटल में आता है और होटल में 2 लड़की और 1 लड़का, ये अपना एक कमरा जो है वो बुक कर लेते हैं और ये लड़का जो है फिर दोनों के बीच में जितने सारे पल बिताता है उनके ये वीडियो बना लेता है और वीडियो बनाने के बाद ये लोग अपने घर पर चले जाते हैं और उसके बाद ये लड़का जो है वो रुचि के व्हाट्सएप पर मैसेज देता है, वो वीडियो भेजता है और कहता है कि ये देखो कितना अच्छा सीन है, तुम लोग वाकई में बहुत अच्छा करती हो, कहाँ से तुमने ये सब सीखा है। रुचि वो वीडियो देखती है तो उसके माथे से पसीना टपकने लगता है ठंडी के महीने में भी, क्योंकि ये सोच रही थी कि ये क्या हो गया दोस्तों, अगर ये वीडियो किसी के हाथ लगे जाए तो बहुत बदनामी होगी। वो कहती है कि तुमने वीडियो क्यों बनाया, तो वो कहता है कि बस देखने के लिए, मैंने सोचा कि जब मैं अकेला रहूंगा तुम तो मुझे रोज नहीं मिलोगी तो बस वीडियो देख के ही मन भरूंगा। तो वो कहती है कि वीडियो डिलीट करो, तो वो कहता है कि वीडियो ऐसे थोड़ी ना डिलीट करूंगा, तुम्हें इसके लिए कुछ देना पड़ेगा। तो वो कहती है क्या देना पड़ेगा, तो वो कहती है कि देखो मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, मुझे इन पैसों की बहुत ज़रूरत है। मैं तुम लोगों के चक्कर में आकर के बीच में पिसता जा रहा हूँ। तुम देख रही हो मैं दिन ब दिन खुद ही कमज़ोर होते जा रहा हूँ। तुम लोगों को तो मज़े चाहिए, मुझे भी तो कुछ खाने-पीने के चाहिए, मेरे भी तो कुछ खर्चे हैं। 1 लाख रुपए, वो कहती है मैं इतने पैसे नहीं दे पाऊँगी। तो वो कहती है कि नहीं लाओगी तो कोई बात नहीं, फिर मैं इस वीडियो से पैसे कमा लूँगा। जब ये बात वो कहती है तो वो समझ जाती है कि ये जो है हमें ब्लैकमेल कर रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करे क्या? शादीशुदा ज़िंदगी है उसकी, अगर कोई वीडियो देख लेगा तो तहलका मचाएगा, भूचाल मचाएगा। ऊपर से इसकी ननद है जो कि अभी कुंवारी है, ये बहुत ही उसके लिए चिंता का विषय था। वो अपनी ननद से कहती है कि ऐसी-ऐसी बात है, अब क्या किया जाए मुझे समझ नहीं आ रहा। तो वो कहती है कि ये तो बहुत बड़ी समस्या है, अगर पुलिस केस करेंगे तो पुलिस वाले घर में आएंगे और घर में अब आएंगे तो सबको पता चल जाएगा, पूरे मोहल्ले में ये बात पता चल जाएगी, तो हमारे लिए बहुत बेइज्जती की बात होगी। ये लोग किसी भी तरीके से इधर-उधर करके 10-20 हज़ार देती हैं, कहती है कि ये ले लो और डिलीट कर दो। उसको 20,000 रुपए देते हैं, लेकिन फिर भी वो वीडियो डिलीट नहीं करता, वो उन्हें परेशान करता ही रहता है। एक दिन उसकी ननद अपनी बॉयफ्रेंड से सारी बात बता देती है, कहती है कि यार मेरी भाभी का ऐसा-ऐसा मामला हो गया है और एक लड़के ने वीडियो बना लिया और अब वो ब्लैकमेल कर रहा है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? क्योंकि भाभी जो थी वो कहती है कि अगर हम पुलिस कंप्लेंट करते हैं तो पुलिस घर आएगी, इसमें भाभी को इन्वॉल्व करेगी और अगर कोई जान गया तो बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी। तो वो कहता है कि इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है,
हम उसे किसी तरीके से जो है हैंडल कर लेंगे, इसमें तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो लड़का है वो थोड़ा-सा बड़े घर का होता है, उसका राजनैतिक पहचान अच्छी थी। अब वो जो लड़का था वो जाता है, वो जो वहाँ का नज़दीकी पुलिस स्टेशन होता है वहाँ पर, और वहाँ जाने के बाद वो जो है वो पुलिस से कंप्लेंट देता है और फिर उस लड़के का वो नंबर देता है। पुलिस कंप्लेंट करता है, उसके बाद पुलिस जो है वो सारा जो कंप्लेंट नोट करती है और फिर उस लड़के का एड्रेस और मोबाइल नंबर सब कुछ नोट किया जाता है और फिर पुलिस जो है उसके घर जाते हैं और उसके उठा करके थाने लेकर आते हैं। थाने में लाने के बाद उसको जो है पहले तो उसका मोबाइल छीना जाता है और फिर उसके बाद उसकी फ़ोन की वीडियो देखी जाती है। वीडियो में देखते हैं कि उसके साथ 2 महिला है। दोस्तों जब वीडियो उसका बॉयफ्रेंड देखा तो वो उससे बोला कि इसमें तो तुम भी हो, तो वो शॉक रह जाता है। चूँकि वीडियो तो बन चुकी थी, अब पुलिस के हत्थे चढ़ गई थी, तो अब तो डिलीट होना ही था। लेकिन जो उसका बॉयफ्रेंड था, वो तुरंत ही उसको फ़ोन मिलाता है। कहता है कि तुम कह रही थी कि ये तो तुम्हारी भाभी की वीडियो बनाई है, इसमें तो तुम भी हो और तुम इसके साथ क्या कर रही थी? और तुम्हारे साथ ये सब कुछ कर रहा है, तुमने ये बात मुझसे क्यों छिपाई? अब यहाँ एक नया विवाद खड़ा हो जाता है, दोनों का वहीं से ब्रेकअप हो जाता है। लेकिन वो लड़का पुलिस के हत्थे चढ़ चुका होता है और जो पुलिस है, वो उस लड़के से कुछ पैसे-वैसे जो भी सिस्टम होता है वो वहाँ का अपना काम करवाती है और वीडियोज़ डिलीट कराती है और कुछ दिनों के बाद उसको जो है वो हिदायत देकर के उसे छोड़ दी जाती है और कहा जाता है कि तुमने दोबारा ऐसी कोई गलती की या कोई कंप्लेन आई तो फिर तुम्हें अंदर हमेशा के लिए कर दूँगा। उन्हें उसे समझा-बुझा करके छोड़ दिया जाता है और यहीं से दोस्तों इस घटना का अंत हो जाता है। लेकिन उस लड़की और उस लड़के का ब्रेकअप हो जाता है। चूँकि कोई भी लड़का हो या कोई भी लड़की हो, लड़कियाँ तो बर्दाश्त कर भी लेंगे, लेकिन लड़का जो है जिससे अगर किसी से वो दिल से मोहब्बत करते हैं तो उन्हें बर्दाश्त नहीं होता है कि उसका जो पार्टनर है वो किसी और के साथ गलत रिश्ते बनाए। तो आज की कहानी में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी को ठेस पहुँचाना नहीं है, बस आपको जागरूक करना, आपको सावधान करना है। तो दोस्तों ऐसी घटनाएँ जो है वो आजकल के समाज में अक्सर सुनने को मिल जाती है। तो दोस्तों ये रही कहानी। फिर कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करते जाइएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलूंगी कल एक और नई सच्ची अच्छी रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।